हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमें अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमें सत्य पर अगुवाई करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम ये देखना चाहते हैं, आज संसार में देखिएगा काफ़ी लोग या काफ़ी हमारे बच्चे भी किसी का फैंस होते हैं, या कोई क्रिकेटर का फैंस होते हैं, या कोई हीरो हीरोइंस का फैंस होते हैं, या कोई सिंगर, या कोई कई तरह तरह के फैंस को आज संसार में हम देखते हैं। ये बातें आज क्या हो गया, कलीसिया के अंदर भी आ गया है। यानी आज कलीसिया जो है, जिनको प्रभु यीशु मसीह को पीछे करने वालों को, यानी एक चेला को, यानी एक फॉलोवर्स को उत्पन्न करना चाहिए था, लेकिन आज काफ़ी कलीसियाओं में चेला के बदले में कौन होते हैं? फैंस होते हैं, एडमायरर। ये लोग फैंस से आज कलीसिया भर चुका है, यानी कि फॉलोवर्स से भरना चाहिए था, लेकिन फैंस से भर चुका है। आज हम ये देखना चाहते हैं कि कौन फैंस होते हैं या कौन फॉलोवर्स होते हैं, यानी फैंस कौन है या यीशु मसीह के पीछे करने वाला का उनका गुण कैसा होता है। इन कार्य के प्रति हम ध्यान देंगे, ताकि आज यदि हम ऐसा है या हम फैन है, या हम भी संसार की तरह या किसी हीरो हीरोइन की फैंस होते हैं, उन लोगों की तरह यीशु मसीह के फैंस बन चुके हैं, या यीशु मसीह के सच्चा चेला बन चुके हैं, यीशु मसीह के सच्चा एक फॉलोवर बन चुके हैं, ये हमें पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। आइए देखिए, पहला कार्य है, फैंस क्या करेंगे? फैंस आर कैजुअल, फॉलोवर्स आर कमिटेड। आमीन, हालेलुया। फैंस कैसा रहता है? उनके लिए कुछ भी चलेगा। दे आर नॉट उनके कोई अर्पणता नहीं रहता, एक समर्पण नहीं रहता है उनके जीवन में। वो कुछ भी चलेगा, ऐसा भी रहेंगे, वैसा भी रहेंगे, कैसे भी वो रह सकते हैं। दे आर नॉट कमिटेड, वो ऐसे कैजुअल रहेंगे, हर बातों को लेकर, हर सत्य को लेकर कैजुअल रहेंगे। कोई भी सत्य की वचन उनके पास आती है तो वो कहेंगे ठीक है, कोई नहीं, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन फॉलोवर्स यानी यीशु मसीह के सच्चे से पीछे करने वाले व्यक्ति, एक सचमुच के चेला है, वो ऐसा नहीं हो सकता है। ही विल बी वेरी कमिटेड, वो अर्पणता के साथ रहेगा, वो एक समर्पण के साथ जरूर रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। आज हम ये देखें, हम सचमुच में एक फैंस है या फॉलोवर्स है। सो फैंस और कैजुअल, यदि आप कैजुअल रहते हैं, कुछ भी चलेगा आपके जीवन में, या आप सचमुच की यीशु मसीह की पीछा करने वाले एक फॉलोवर यानी एक चेला है। आइए देखें, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 23वीं आयत में यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। लूक चैप्टर 9 वर्स 23 को हम पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर यीशु मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान की बातों को कह रहे थे, कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है, लोग कैसे उनको इनकार करेंगे, कैसे उनको मरने के लिए सौंपेंगे, ये सारी बातों को कह रहे थे। उस कहते कहते 23वीं आयत में यीशु मसीह ने ये कहा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। आमीन, हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह को पीछा आना चाहते हैं तो अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए बस अपने आप से इनकार करना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और यीशु मसीह के पीछे होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। Deny yourself and every day take up your cross and follow me. आमीन। फिर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह यही कहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम काफ़ी लोग इसमें से एक कार्य को करते हैं, बाकी कार्य को नहीं करते हैं। यानी कोई अपने आप को इनकार करता है, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस नहीं उठाते हैं, यीशु मसीह के पीछे नहीं जाते हैं। तो उन लोगों को, उनसे भी हमें उनको पहचान कर हमें सोचना चाहिए। अपने आप को इनकार करना ही यीशु मसीह को चेला नहीं बनता। अपने आप को इनकार करना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और यीशु मसीह को पीछा भी करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब होकर हम यीशु मसीह की सच्चा चेला बनते हैं, नहीं तो वी विल बी लाइक ए फैन। जैसे फैंस होते हैं वैसे हम भी बन जाते हैं। सो पहला कार्य, फैंस आर कैजुअल बट फॉलोवर्स आर कमिटेड, वो बहुत ही अर्पणता में रहते हैं। दूसरा कार्य है, फैंस वॉच फ्रॉम अफॉर्ड, फॉलोवर्स ड्रॉ
नियर। फैंस क्या करेंगे, दूर से ही बस देखेंगे, दूर से ही सब कुछ करेंगे। लेकिन यदि सचमुच में आप यीशु मसीह के पीछा करने वाले व्यक्ति है तो आप क्या करेंगे, यीशु मसीह के और करीब पहुंचेंगे, यीशु मसीह के और पास आ जाएंगे, यीशु मसीह के और उसके और सम्मुख में, उपस्थिति में आप और नजदीक में आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 10वीं अध्याय का 22वें आयत को हम पढ़ेंगे। Hebrews chapter 10 and verse 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आमीन। हमारा बुलाहट की परमेश्वर के समीप जाने का बुलाहट है, ना केवल दूर से ही खड़े होकर देखने का नहीं। आमीन। ये सारे कार्य यानी अपने आप को शुद्ध कर कर विश्वास के मन से हम अपने हृदय पर क्या करना चाहिए, छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी बुलाहट ही परमेश्वर के समीप आने का बुलाहट है। सो इसलिए हमें दूर से कोई भी यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकता है। वी हैव टू कम क्लोजर एंड क्लोजर, हम नियरर एंड नियरर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक पुराना हिम्स इस तरह कहती है, ड्रॉ मी नियरर नियरर टू द क्रॉस लॉर्ड, तेरी क्रूस के और समीप मुझे लेकर आ खुदा करके एक भक्ति इस तरह गीत गाया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम कहाँ पर है, दूर से ही यीशु मसीह को फॉलो करते हैं या यीशु मसीह की हम ऐसे कहते हैं या फॉलोवर कहते हैं, या हम यीशु मसीह के समीप आते हैं, उस क्रूस की ओर आते हैं। हमें आज हम अपने आप को जांचें। और तीसरा कार्य है फैंस चीयर, फॉलोवर्स सर्व। फैंस क्या करेंगे, बस आनंद करेंगे, मगन उठाएंगे, बस इतना करेंगे। लेकिन यीशु मसीह की सच्ची चेला क्या करेगा, यीशु सच्चे मन से पीछे करने वाला क्या करेगा, वो जरूर यीशु मसीह की सेवा किया करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, बस हम ऐसे आनंद मनाते हैं, चले जाते हैं, या सच्चे दिल से यीशु मसीह की सेवा भी करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 20वें अध्याय का 26वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। मत्ती 20वीं अध्याय का, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 26, 26वीं आयत से लेकर आगे पढ़ेंगे। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। आमीन, हालेलुया। वी हैव टू सर्व गॉड। आमीन। हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही बुलाए गए हैं, ना सेवा लेने के लिए। वी हैव टू सर्व गॉड। आमीन। और चौथा कार्य, फैंस क्या करेंगे, फैंस नो अबाउट क्राइस्ट। फैंस को यीशु मसीह के बारे में पता है, लेकिन फॉलोवर्स नो क्राइस्ट। यीशु मसीह की चेला को यीशु मसीह को ही पता है। आमीन, हालेलुया। इसका अंतर को हमें समझना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में हमें मालूम है क्या, ये यीशु मसीह को ही हमें मालूम है क्या, ये बहुत ही अंतर है इन दोनों के बीच में। आमीन। यूहन्ना का 17वें अध्याय का 3रा आयत में लिखा है, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 में यूं लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। हमें यीशु मसीह को ही जानना है, और अद्वैत परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है, ये यीशु मसीह को ही हमें जानना चाहिए, परमेश्वर को जानना चाहिए। इससे हमें क्या होता है, जाने सा ये जानना ही, यीशु मसीह को जानना ही हमारा अनंत जीवन यही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हम अनंत जीवन की बातें करते हैं, यदि हम यीशु मसीह के पीछे करने की बातें करते हैं, यीशु मसीह का फॉलोवर बनने की बातें करते हैं, यीशु मसीह की चेला की बातें करते हैं, तो हमें यीशु मसीह को ही जानना है और वही हमारा अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। और चौथा कार्य, फैंस नो अबाउट क्राइस्ट बट फॉलोवर्स नो
क्राइस्ट। और पांचवी कार्य है फैंस आर सेल्फ सेंटर्ड, फॉलोवर्स आर क्राइस्ट सेंटर्ड। आमीन, हालेलुया। फैंस कैसा होता है, हमेशा अपने बारे में, अपने चीज़ों की प्रति बातें करेंगे, अपना परिवार, अपना व्यापार, अपना पैसा, अपना अपना अपना, उनका जो भी है सारी बातें सेल्फ सेंटर्ड, अपने प्रति ही रहेगा। लेकिन जो सच्चे फॉलोवर है, सच्चे चेला है यीशु का, उनकी बातें हमेशा मसीह के बारे में होगा, और हमेशा अनंत जीवन की बातें होगी, और हमेशा स्वर्ग राज्य की बातें होगा। आमीन, हालेलुया। इट विल बी किंगडम सेंटर्ड, इट विल बी क्राइस्ट सेंटर्ड। ही विल ऑलवेज टॉक अबाउट क्राइस्ट एंड हिज ट्रूथ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को ही बातें करेंगे, यीशु मसीह की सत्य की बातें करेंगे। सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहेंगे। आमीन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5वीं आयत से लेकर पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। जो यीशु मसीह का स्वभाव था, पुट ऑन द माइंड ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह का स्वभाव था वही हमारा भी हो जाए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। हालेलुया, हालेलुया। यानी हमें यीशु मसीह का स्वभाव में होना चाहिए, क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए। इस संसार के प्रति या संसार की ओर खींचा नहीं जाना चाहिए, या अपने लिए अपना अपना करके सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं रहना चाहिए। स्वयं के बारे में हमेशा नहीं बातें करना चाहिए, या स्वयं की चीज़ों को भी खोज में नहीं रहना चाहिए। ओके। और 6th कार्य, छठे बातें क्या है, फैंस आर कंसर्न्ड विद अपीयरेंस, फॉलोवर्स आर कंसर्न्ड विद द हार्ट। फैंस क्या करते हैं, हमेशा उनकी बाहर जो दिखती है इस अपीयरेंस, यानी इस कार्य पर, बाहर वो कैसा हम दिखते हैं, बाहर हमें कैसा क्या पहना है, या बाहर हमारा हालतें क्या है, बस इस पर ध्यान देंगे, जहाँ की हमें हमारा हृदय की ध्यान ज़्यादा देनी चाहिए। हमारा अंदरूनी बातें कैसी है, हमारा जो सच्चा दिल की बातें क्या है, दिल में क्या चलता है, दिल बिल्कुल ठीक है या गड़बड़ है, इन बातों से बढ़कर उनका बाहर जो दिख रहा है वही उनका सही लगता है। लेकिन इस मसीह के सच्चा चेला क्या करेगा, उनका दिल की बातें बहुत मुख्यत्व होती है। ज़रूर बाहर हमें देखने में हमारा अपीयरेंस बिल्कुल डिसेंट होना चाहिए, मॉडेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारा पूरा ध्यान इसी में ही नहीं रहना चाहिए। हमेशा अपना अपना बाल या अपना वस्त्र, अपना ड्रेस ये होना चाहिए, अपना ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, हमें मॉडेस्ट तो रहना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर हमारा हृदय कैसा है। पहला सामुएल 16वीं अध्याय का 7वीं आयत में, 1 सामुएल 16:7, यहाँ पर शामिल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा कि ईसाई के पुत्र में से एक को मेरे लिए राजा के रूप में अभिषेक कर करके। जब वो आए थे, उनकी 8 बच्चों में से पहला, दूसरा, तीसरा जब आ रहे थे, तो सामुएल ने सोचा, उनकी लंबा चौड़ा अच्छा देह को देखकर इन्होंने सोचा यही होगा, यही होना चाहिए करके। लेकिन तब परमेश्वर ने क्या कहा सामुएल को देखकर, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। हम इन बात को मन में रखें और हम जांचें मेरा मन कैसा है, परमेश्वर की योग्य है या अयोग्य है। 7वीं कार्य, फैंस आर इजीली स्वेड, फॉलोवर्स आर रूटेड इन फेथ। दरअसल भी कुछ बातें आई या कुछ परेशानी, दुख आए, कष्ट आए, क्लेश आए,
या कुछ ऐसा वैसा आजकल की जो कई ऐसे सत्य की बातों को लेकर कई उपदेश को लेकर लोग आते हैं, उन सारे उपदेशों से ये क्या करेंगे, एक लहरों के समान ये भी उड़ते जाएंगे, एक हवा के समान उस उपदेश में ये भी उड़ते चले जाएंगे। लेकिन सच्चे फॉलोवर्स, यीशु मसीह का सच्चा फॉलोवर क्या करेंगे, वो विश्वास में दृढ़ बनकर रहेंगे। आमीन। विश्वास में उनका गहराई में अपना नींव उसके गहराई में रहेगा। आमीन, हालेलुया। इफिसियंस की पत्री 4 का 14 आयत में हम देखते हैं, इफिशियंस 4:14, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की डग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बियार से उछालें और इधर उधर घुमाए जाते हो। ये वे क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, इधर इधर कुछ समय उधर कुछ समय, कई उपदेश में वो घूमे रहेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें से सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। लेकिन यीशु मसीह का सच्चा चेला क्या करना चाहिए, विश्वास में दृढ़ता में बने रहकर जड़ पकड़कर मसीह में हमें क्या होना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए, घूमते नहीं रहना है। आमीन, हालेलुया। और 8वीं कार्य क्या है, फैंस सीक एंटरटेनमेंट, फॉलोवर्स सीक ट्रांसफॉर्मेशन। फैंस क्या करेंगे, हमेशा उनके लिए क्या होना चाहिए, कुछ मज़े की चीज़ें होना चाहिए, उनकी मज़े आना चाहिए, उनका एंटरटेनमेंट लगना चाहिए। लेकिन फॉलोवर्स यीशु मसीह के पीछे करने वाले क्या करेंगे, सच्चे चेला, दे सीक ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी रूपांतर की और उनकी मन की परिवर्तन की और वो ध्यान देंगे। हमेशा एंटरटेनमेंट, ठीक है, हमें हंसना है, इसका मतलब ये नहीं कि एंटरटेनमेंट मतलब कि हमें हमेशा यूं करके रहना, नहीं नहीं नहीं। लेकिन हमारा मुख्य चीज़ें वही नहीं होना चाहिए। अगर चर्च आएंगे हमें खूब हंसना है, ये करना वो करना, नहीं। हमें सत्य को सुन रहे हैं, पास्टर के वचन को सुन रहे हैं, या परमेश्वर वचन से हमसे बातें कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं। फॉलोवर्स, चेले जो है हमेशा क्या चीज को खोज करेंगे, परिवर्तन को, बदलाव को, रूपांतर को खोज करेंगे। रोमी 12 का 2 आयत को हम पढ़ेंगे। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो। संसार वाले क्या सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ मनोरंजन चाहिए, इसके लिए वो क्या करेंगे, कहीं पर मूवी देखने निकलेंगे, या कोई क्रिकेट की स्पोर्ट्स या और कोई भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, ये जो भी है उसे देखने के लिए निकलेंगे। ये सारे नहीं देखना मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनकी यानी ज़्यादा की ज़्यादा मन उनके बस एंटरटेनमेंट में ही रहेगा, मजे में ही रहेगा। रूपांतरण, परिवर्तन उनकी कुछ भी नहीं है। वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारा बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, मालूम उसके लिए हमें आगे प्रयत्न करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमेशा एंटरटेनमेंट में ही नहीं रहना चाहिए। जितना हम उसके करीब जाएं, जितना हम यीशु मसीह की चेला बनकर उनके पीछे हो जाएं, जितना हम अपने आप को इनकार कर कर प्रतिदिन यीशु मसीह की क्रूस उठाकर यीशु मसीह को पीछा करेंगे, ज़रूर ये एंटरटेनमेंट जो है शुरुआत में शायद होगा, लेकिन दिन होते ही ये हमसे दूर हो जाएगी, हटते जाएगी। आमीन, हालेलुया। जब परिपूर्णता हमारे अंदर आएगा, यानी परिपूर्ण यीशु मसीह हमारे अंदर जितना आएंगे, उतना ये कमी कार्य जो है जिसको हमें परिपूर्ण नहीं दे सकता है, वो सब हमसे दूर होते जाएगी। सो यीशु मसीह का सच्चा चेला क्या करेगा, ही ऑलवेज सीक अ ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमेशा एक परिवर्तन के और वो जाएगा। आमीन, हालेलुया। और 9वीं बातें, फैंस फोकस ऑन द बेनिफिट्स, फॉलोवर्स फोकस ऑन द रिलेशनशिप। यानी एक फैन होने के नाते वो क्या सोचेगा, अरे इसके चलते मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा लाभ क्या है, अगर मैं यीशु मसीह को फॉलो करूं तो मेरा लाभ क्या है, यही सोचेंगे। लेकिन यदि सचमुच की यीशु मसीह की चेला है, वो क्या करेंगे, यीशु मसीह के
और उनके बीच की संगति, रिलेशनशिप, रिश्ता क्या है, उसके प्रति वो सोचेंगे। आमीन, हालेलुया। भजन 16 का 11वीं आयत में यूं लिखा है, Psalm 16 verse 11, Psalm 16 verse 11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन, हालेलुया। फैंस वो क्या करेंगे, अब मेरा लाभ क्या है, यही सोचेंगे। इस संसार के प्रति बातों में वो बसे रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह की चेला क्या करेगा, यीशु मसीह के उस संगति में, उस रिश्ते की और वो सोचता रहेगा और वो कहेगा, प्रभु तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बना रहता है, उसकी और इनका मन लगे रहेगा। आमीन, हालेलुया। आज हमारा मन कहाँ पर है, हम इनके प्रति सोचें। हालेलुया। और 10वीं बातें, फैंस आर स्पेक्टेटर्स, फॉलोवर्स आर पार्टिसिपेंट्स। फैंस क्या रहेंगे, बस आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के चेला सच्चे दिल से जो यीशु मसीह को फॉलो करने वाले क्या करेंगे, दे उसका भागीदारी रहेंगे। आमीन। यीशु मसीह की हर बातों में भागीदारी रहेंगे। यीशु मसीह के सत्य को बस सुनने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले रहेंगे। लेकिन फैंस क्या करेंगे, बस सुनने वाले, बस चले जाएंगे। जैसे रास्ते में बोया गया बीज के समान, या हटीली पत्थरों के बीच में बोया गया बीज के समान, कांटों के बीच में बोया हुआ बीज के समान, वो क्या करेंगे, बस पहले सुनेंगे और चले जाएंगे। या जरा सा परेशानी आएगी या कुछ बातें आएगी तो वो उड़ती जाएंगी, इस तरह हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह की सच्ची चेला क्या करेंगे, यीशु मसीह की हर बातों में भागीदार बनेंगे, यीशु मसीह की सेवकाई में भागीदार रहेंगे, यीशु मसीह के दुखों में भी भागीदार रहेंगे। यदि यीशु मसीह के दुख में हम भागीदार रहेंगे, यीशु मसीह की महिमा में भी हम भागीदार बन जाएंगे करके यीशु ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम सोचें, 2 तिमोथी 2 अध्याय का पहला 2 आयत को हम पढ़ेंगे। 2 तिमोथी chapter 2 verse 1 and 2। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। आमीन। बस ऐसे देखने वाले नहीं, हमें भागीदार होना चाहिए, ताकि हमारे पास यीशु मसीह अपने कार्य को सौंपेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो आज हम कुछ 10 बातों को देखा है। फैंस आर कैजुअल, लेकिन फॉलोवर्स आर कमिटेड। फैंस वॉच फ्रॉम अफार, फॉलोवर्स ड्रॉ नियर। फैंस चीयर, फॉलोवर्स सर्व। फैंस नो अबाउट क्राइस्ट, फॉलोवर्स नो क्राइस्ट। Fans are self-centered, followers are Christ-centered. Fans are concerned with appearance, followers are concerned with the heart. Fans are easily swayed, followers are rooted in faith. Fans seek entertainment, followers seek transformation. Fans focus on the benefits, followers focus on the relationship. Fans are spectators, followers are participants. Amen. Hallelujah. आज हम कौन है, अपने आप को हम जांचें। यदि अपने आप को जांचें तो हम न्याय में खड़े नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर हमारी हृदय को खोलें। पवित्र आत्मा, जो सत्य पर अगुवाई करने वाले पवित्र आत्मा, हम सभी को सत्य पर अगुवाई करें। आमीन, हालेलुया। मे द लॉर्ड हेल्प अस टू रिपेंट एंड टू एक्सेप्ट एंड वॉक एंड डिनाई आवरसेल्फ, टेक अप द क्रॉस डेली एंड लेट अस फॉलो क्राइस्ट। मे द लॉर्ड हेल्प अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ
कुछ पाने